नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए प्रस्तुत है महू सनावद अमान परिवर्तन में मुक्तियारा बलवाड़ा से ओंकारेश्वर के करीब 21 किलोमीटर सेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें कि आप देखेंगे मुक्तियारा बलवाड़ा से हमारे बड़वाह स्टेशन के बीच में कार्य की क्या प्रगति चल रही है। कुल मिलाकर यह सेक्शन करीब 21 किलोमीटर लंबाई का है, जिसमें कि एक मेजर ब्रिज नर्मदा नदी पर करीब 800 मीटर की लंबाई का बनाया जा रहा है, जिसकी प्रगति से हम पिछले हफ्ते आप सभी को अवगत करा चुके हैं। यह जो सेक्शन है, इसमें हमारा पुराना इंदौर खंडवा हाईवे गुजरता है और कई जगह पर इस पावत ट्रैक के आसपास होने की वजह से यहाँ पर ओवरब्रिज बनाए जाने हैं, जिनकी प्रक्रिया अभी फ़िलहाल में शुरू नहीं हुई है, लेकिन ट्रैक की गतिविधियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी क्रॉसिंग गेट है उनके आसपास कार्य हमें दिखाई देता है। अर्थवर्क संबंधित, फार्मेशन संबंधित कार्य अभी यहाँ पर चल रहा है और कुछ हिस्से में कार्य काफ़ी अच्छा हो गया है, जहाँ पर कि स्लीपर भी भविष्य में बिछाए जा सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर इस सेक्शन का टारगेट जो है वह सेट किया गया था नवंबर 2025, लेकिन इसमें करीब 2 महीने की और बढ़ोतरी करते हुए जनवरी 2026 इसका फ्रेश टारगेट दिखाई देता है। और यह सामने आप देख रहे हैं, हमारे जो स्लीपर हैं ब्रॉडगेज वाले वह यहाँ पर आ चुके हैं और जो बेड है वह तैयार है और यहाँ पर इन स्लीपर को बिछाया जाएगा और ट्रैक भी यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर डाला जा सकता है। कुछ इलाके में जो कटिंग है उसको करने की आवश्यकता देखी जा रही है। उबड़ खाबड़ इलाका है और यहाँ पर खुदाई और ड्रिलिंग के पश्चात में आगे जो ट्रैक है वह बिछाने की कार्यवाही की जाएगी। उस स्थिति में यह सही तरीके से समतल हो पाएगा और यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य किए जाने हैं। जो दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई जानी हैं, उनकी कार्यवाही भी साथ में ही करना होगी, क्योंकि पहाड़ों का पानी उस स्थिति में ट्रैक पर आएगा और ट्रैक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर जो नालियाँ हैं वह भी दोनों तरफ बनाए जाने की बेहद आवश्यकता देखी जाती है। केईसी कंपनी को पिछले वर्ष अगस्त महीने में यह टेंडर कार्य करने के लिए अलॉट हो गया था। हमने इस हिस्से में प्रारंभिक कार्य की अपडेट ड्रोन के माध्यम से देखी थी और कंपनी के द्वारा पूरे सेक्शन में यह सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य ट्रैक बिछाने की गतिविधियों के साथ में किए जा रहे हैं। और यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह अगले वर्ष हमें जो रेलवे ट्रैक है यह बिछा देने के पश्चात में इस सेक्शन में ट्रेन चल सकती है, क्योंकि हमने ओंकारेश्वर ब्रिज का जो वर्तमान कार्य देखा है, बरसात के पूर्व नदी के जो पिलर हैं उनको बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर अगले साल वह ब्रिज बनकर तैयार हो सकता है। और उस हिसाब से जो अर्थवर्क आदि की प्रक्रिया है, छोटे पुल पुलिया आदि की प्रक्रिया है, मुक्तियारा बलवाड़ा से लगा के जो हमारा ओंकारेश्वर सेक्शन है 21 किलोमीटर लंबाई का, जिसमें कि बड़वाह स्टेशन भी आता है, उन सभी जगहों पर पुल पुलिया बनाने के जो छोटे मोटे ही हैं इस सेक्शन में नर्मदा ब्रिज को छोड़ दें तो उसका अलग से कार्य हाईवे बनाने वाली एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा ट्रैक है वह बिछाने के लिए हमारा अर्थवर्क कंप्लीट किया जा चुका है और फार्मेशन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस पर बारीक वाली चूरी बिछाई जाएगी और बेड तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात में यह जो स्लीपर हैं यह ऊपर रखे जाएंगे और जो 60 मीटर लंबाई का पुराना ट्रैक आता है उसको बिछाकर प्रारंभिक अलाइनमेंट बनाया जाएगा, जिसके पश्चात फाइनल करने के पश्चात जो मशीनें रेलवे की रहती हैं, यदि ब्रिज बन गया तो इस ओर आ पाएंगी, अन्यथा यह कार्य जो मैनुअली ट्रॉली वगैरह के द्वारा किया जाएगा। पुल बनने के पश्चात ही पूरी तरह से यहाँ पर हमें ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। अभी पुल बनने में कार्य काफ़ी बाकी है और कह सकते हैं कि अगले वर्ष वह कार्य पूरा किया जा सकता है। कुछ हिस्से में जो यहाँ पर वन वगैरह आ रहे थे उनको भी साफ़ करके यह कार्य किया गया था। स्टेज 1 क्लियरेंस इस तरफ मिल चुका था, स्टेज 2 के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। वह कार्य कब तक होगा इसके लिए काफ़ी लंबी प्रतीक्षा रेलवे के जो निर्माण विभाग है उनको करना पड़ी है।
इसी वजह से हमारे मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के पाताल पानी के डाइवर्टेड सेक्शन में भी काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। हमने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि जो सबसे लंबी टनल बनाई जानी है 4 किलोमीटर से अधिक लंबाई की, उसका कार्य ABCI कंपनी को पिछले वर्ष जनवरी में अलॉट कर दिया गया था, लेकिन वह कार्य अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया है इन्हीं फॉरेस्ट की अड़ंगों की वजह से। खैर, वह प्रक्रिया तो काफ़ी धीमी गति से चलती है। हम लंबे समय से यह प्रोजेक्ट में और दूसरे प्रोजेक्टों में भी देख रहे हैं। बहरहाल हमारे मुख्तियारा से लगा के जो ओंकारेश्वर रोड वाले सेक्शन में हमें कार्य दिखाई दे रहा है ठीक ठाक स्थिति में। KEC कंपनी जानी मानी कंपनी है, उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और इसकी अपडेट भी हम समय समय पर आपको ऋषभ भाई के सहयोग से दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिज बनाए जाने हैं उनकी भी कार्यवाही कंपनी को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा जैसा कि हम दाहोद इंदौर रेल परियोजना में देख रहे हैं, वहाँ पर अभी ट्रैक से संबंधित पुल पुलियाओं से संबंधित कार्य हो गए हैं और अब पुलों की वजह से वह कार्य डिले हो गया है और वह भी अगले वर्ष पे गाड़ी चली गई है। ऐसा यहाँ पर ना हो, इसके लिए कम से कम अभी से यह कार्य शुरू कर देने चाहिए ताकि जो ब्रिज बनाए जाने हैं उनका कार्य समय से पूरा किया जा सके और नर्मदा ब्रिज पूरा होते होते इस पूरे सेक्शन में एक साथ ट्रेन चलने की गतिविधि हमें दिखाई दे सके। साथ ही जो हमारा ओंकारेश्वर रोड से सनावत का सेक्शन है उसको पिछले वर्ष सितंबर महीने में CRS के द्वारा क्लियरेंस दे दिया गया था, लेकिन जो संबंधित एजेंसी थी जिसके द्वारा कार्य करवाया जा रहा था निर्माण का, प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग आदि का, वह काफ़ी धीमी गति से चल रहा था। इस वजह से अभी तक ट्रेन वहां पर नहीं चलाई जा सकी है। उम्मीद है इसी वर्ष वह रेलगाड़ी भी चल सकती है और खंडवा से जो सनावत ट्रेन आती है उसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही जो फेरे हैं उस सेक्शन में उस स्थिति में बढ़ाए जा सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा 3 फेरे प्रतिदिन गाड़ी के कम से कम चलाए जाने की मांग रखी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। उस स्थिति में जनता का जो है रेलवे को प्राप्त हो सकता है समय से। इसके बारे में जो कार्य पूरा होने की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं लंबे समय से ओंकारेश्वर रोड स्टेशन का। बहरहाल आप सभी के समक्ष हमने जो हमारा बलवा से होकर गुजरने वाला ट्रैक है ओंकारेश्वर रोड बलवाड़ा वाला, उसके आमान परिवर्तन की गतिविधियां दिखाई है। कार्य की गति अच्छी है और अगले वर्ष यह सेक्शन पूरा हो सकता है, इसके निश्चित तौर पर कयास हम लगा सकते हैं। बहरहाल जो ब्रिज का मसला है उसको जल्द से जल्द संबंधित एजेंसी को कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले समय में दिक्कत दे सकते हैं ट्रैफिक शुरू करने में। तो दोस्तों, यह अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की अपडेट विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की आप सभी के समक्ष लाते रहते हैं। वीडियो अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।